साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी भाषा अथवा लैटिन भाषा साइकोलोगास से हुई है, जो साइके प्लस लोगास से बना है। साइके का अर्थ आत्मा व लोगोस का अर्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु एवं जननी दर्शन शास्त्र है। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक नाम यूनानी निवासी रुडोल्फ गालकाई द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक नाम यूनानी निवासी रुडोल्फ गालकाई द्वारा सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक नाम दिया गया। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया। इसलिए विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है एवं आधुनिक मनोविज्ञान भी माना जाता है, विज्ञान का जनक भी माना जाता है। लैटिन शब्द साइके का अर्थ है। लैटिन शब्द साइके का अर्थ है आत्मा। मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान बराबर व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा, व्यवहार का शुद्धिकरण। शिक्षा मनोविज्ञान ने व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जो 1900 ईस्वी में अमेरिका में पैदा हुई। 1900 ईस्वी 20 सदी में अमेरिका में पैदा हुई शिक्षा मनोविज्ञान। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है मानव व्यवहार। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? आत्मविज्ञान के रूप में सही है, तर्क विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क विज्ञान के रूप में, और तर्क विज्ञान के रूप में नहीं है। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में है और चेतना विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान है। वुडवर्थ का मानना है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना का त्याग किया और अपने अब व्यवहार के ढंग को अपनाता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया और उसके बाद में उसने चेतना का त्याग किया। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का। मनोविज्ञान की परिभाषा है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वॉटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान के विकास की यात्रा एवं समर्थक। 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान का समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। फिर 17वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहते थे। इसके समर्थक थे पोम्पोलॉजी और थॉमस रीड। मन या मस्तिष्क के विज्ञान के समर्थक थे पोम्पोलॉजी और थॉमस रीड। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान था। चेतना विज्ञान के समर्थक थे विलियम वुल्फ, टीचनर, विलियम जेम्स। चेतना विज्ञान विलियम जेम्स टीचनर, विलियम वुल्फ, जेम्स सली और वाइब्स, ये चेतना विज्ञान के समर्थक थे। व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी में आया। समर्थक थे वॉटसन, मैकडूगल, पिल्सबरी, थॉर्नडाइक और स्किनर। ये व्यवहार के विज्ञान से संबंधित है और व्यवहार का विज्ञान को ही अपनाए हुए है 21वीं सदी में। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन है वॉटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन है वॉटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुल्फ के द्वारा की गई। 1879 ईस्वी में जर्मनी के लीपजिग शहर की कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुल्फ ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त द्वारा बनाई गई। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? लीपजिग शहर, जर्मनी के लीपजिग शहर में बनाई गई। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की? 1879 में। जर्मनी के विलियम वुल्फ जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह जाने जाते हैं थॉर्नडाइक। शिक्षा विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक अमेरिका निवासी माने जाते हैं।
अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है विलियम जेम्स का जन्म न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के एक धनी एवं प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का अग्रदूत माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन किसने दिया? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शैक्षिक के परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित कथन है स्किनर का। पीलमोदे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पीलमोदे ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उनके अपने विद्यार्थी के विकास को समझने, उनकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने और उनकी सीखने की प्रक्रियाओं से अवगत होने से सहायता करता है। C.H. जूड। जन्म से लेकर परिपक्वता के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या तथा विवेचना करने वाले विज्ञान को शिक्षा विज्ञान कहते हैं। कौशनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। कौशनिक। क्रोव के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का अनुभवों का वर्णन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्रो ने कहा। स्टीफन ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का स्टीफन। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। किसने कहा? स्किनर ने। इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधित अनुभव व्यक्ति क्या करता है? करो। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ट्रो। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? E.A. पील की। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसकी है पील की। ये किसने कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। स्टीफन ने। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव विवर्ती ग्रहों के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? एलिस क्रो का। मनोविज्ञान शिक्षक को उनके अनेक धारणाओं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति के योग देता है। ये कथन किसका है? कुपुस्वामी। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं, एक मौलिक सिद्धांत मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन के संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। मूलभूत के अंतर्गत सामान्य, असामान्य, सामाजिक, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, पशु विज्ञान, विभेद मनोविज्ञान, गतिशीलता मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान। दूसरा व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। इसमें मनोविज्ञान नियमों एवं सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार को लाने की चेष्टा की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी व्यवहारात्मक पहलू से संबंधित है। नैदानिक एवं चिकित्सा मनोविज्ञान, औद्योगिक, बाल विद्यालय, ब्रॉड शिक्षा, किशोर और खेल मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, पशु मनोविज्ञान नहीं आता, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता। निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र मूल्यांकन, अधिगम और पाठ्यक्रम का निर्माण है, व्यक्तिगत समानताएं नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य क्षेत्र वंशगणना, विकास और ये सारे है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र, लिंडग्रेन के अनुसार 5,
गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र। लिंकन के अनुसार 5 क्षेत्र। अधिगमकर्ता सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप, सीखने को परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। लिंकन के अनुसार 5। गैरिसन के अनुसार 4 क्षेत्र। बालक का विकास, बुद्धि की प्रकृति, भाषा एवं चिंतन। ये तो एक हो गया। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थी के विकास का मूल्यांकन, बालक का निर्देशन। इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना नहीं, बाल अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार से। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विशिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। निम्न में शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, मापन एवं मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण, खेलक प्रशिक्षण नहीं है। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक केंद्र क्षेत्र नहीं, अधिगम करता है, अधिगम विषय वस्तु नहीं है, अधिगम प्रक्रिया भी, अधिगम परिस्थिति भी है। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न में कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? अधिगम परिस्थिति से। अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न में किस क्षेत्र से मुख्य से संबंधित है? अधिगम परिस्थिति से। निम्न में कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षा अर्थ आता है, सीखने की प्रक्रिया आती है, सीखने की परिस्थिति और निर्देशक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है विद्यार्थी से भी है। इसके अलावा कक्षा का वातावरण से, शिक्षण से और शिक्षक से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम स्थितियों से और अधिगम प्रक्रिया से। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है समाज। अधिगम करने वाला समाज नहीं है, अधिगम करने वाला अधिगम प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? वंशानुक्रम, वातावरण आता है, अधिगम प्रक्रिया आती है, व्यक्तिगत भिन्नता आती है, पारंपरिक ज्ञान नहीं आता। शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। संपत्ति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया से। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रिया जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संपत्ति निर्माण तथा सीखने के नियम, सिद्धांत आते हैं सीखने की प्रक्रिया में। अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया से। इनमें कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता? सीखने प्रकृति, मानव व्यक्ति की विवृद्धि में विकास भी आता है, व्यक्ति भेद भी आता है, मानसिक रोग नहीं आता। मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान तथा नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है। इनमें से कौन सा क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्षेत्र नहीं है? सीखने का स्टेटस नहीं है, शिक्षा की प्रक्रिया है, सीखने की स्थिति है, सीखने वाला भी है। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्षेत्र है? अधिगम प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा स्थान कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है, ये शिक्षण अधिगम है, अधिगमकर्ता का अध्ययन है। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा मनोविज्ञान कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्य संबंधित है? अधिगम परिस्थितियों से। निम्न में से कौन सा विकल्प अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। जाति, लिंग एवं शारीरिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? गुणात्मक विज्ञान और व्यवहारात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अनुपयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान एक है अनुपयुक्त विज्ञान। शिक्षा विज्ञान नहीं है, शिक्षा विज्ञान एक अनुपयुक्त शाखा है। शिक्षा का विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, एक मानव विज्ञान नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान
निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता सहायता करती है। इनमें से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? एक, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। इनमें से कौन सी मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? व्यवहारात्मक विज्ञान है, विधेयकात्मक विज्ञान है, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है, नियामक विज्ञान नहीं है। इनमें से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? एक व्यवहारपरक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, मानकीय विज्ञान नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? शैक्षिक मनोविज्ञान एक सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्य का एकीकरण है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। इस सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान नहीं है। यह हमेशा सत्य की खोज में रहता सही है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शन वाले सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अनुपयुक्त मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधान से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान संशोधन परिणामों के एकत्रीकरण के बालक के प्रत्येक विषय में बेहतर सोच, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, अन्वेषण की संशोधित विधि का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है विकासशील विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए निम्न कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? शिक्षा तथ्य को जैसे कि है वैसी तरह लेती है सही है। ये तथ्य को जैसे विकारी करते हैं उसी तरह से लेती सही है। ये तथ्य तर्क और नेतृत्व की दृष्टि से लेता है जैसा कि उन्हें होना चाहिए नहीं। ये बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों परिणामों शैक्षिक क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है।